टैक्स के सम्स को समझने के लिए टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट और जिस चैप्टर का सम्स आप कर रहे हो उस चैप्टर के रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो जिन जिन लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट के वर्ड्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स उसका एक क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करूँगा। जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट और इंसिडेंस ऑफ टैक्स का बेसिक रूल्स पता नहीं है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ पे जाकर वो लोग देख सकते हैं। हम लोग इंसिडेंस ऑफ टैक्स के एक ओवरव्यू के बाद एक सम्स डिस्कस भी किए थे सेट 1 में। वो क्वेश्चन आपका था 2014 में आया हुआ बांग्लादेशी रेसिडेंट का क्वेश्चन था। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। अभी इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके 2011 वाले ईयर में आया हुआ है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के 2011 में ये क्वेश्चन आया है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स में हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस अलग अलग है तो किस इनकम के ऊपर किस स्टेटस वाले पर्सन को टैक्स पे करना पड़ेगा और किस स्टेटस वाले पर्सन को टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ओवरव्यू और रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो लोग बिना ओवरव्यू और रूल्स के इसको देखेंगे उनको बहुत सारी डाउट्स हो सकती है। तो एक बार जाकर वो वीडियो देख लें, या अगर आपको पहले से उसका नॉलेज है तब आप इस क्वेश्चन को देखें, आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं और साथ ही साथ इसके कंडीशंस भी देखते हैं हम लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मिस्टर दास कंप्यूट हिज इनकम लायबल टू बी टैक्स इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। Assuming that Mr. Das is a resident but not ordinary resident and नंबर 2 दिया है नॉन रेसिडेंट। हम लोग जब चैप्टर समझते हैं तो उसमें हम लोग 3 स्टेटस देखते हैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और तीसरा होता है नॉन रेसिडेंट। तो इसमें हमारा फर्स्ट वाला कंडीशन नहीं दिया है और बाकी दोनों बाद वाला दिया हुआ है। तो ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि आपको फर्स्ट वाला कॉलम का रूल्स थॉट में नहीं लाना है और सम्स करने के लिए सिर्फ सेकंड और थर्ड कॉलम के जो रूल्स थे हमारे वही आपको सोचने हैं। यहाँ पर ए नंबर पॉइंट बोल रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन कोलंबो रिसीव इन इंडिया। तो ये तो ऐसा पॉइंट था कि अगर इंडिया में रिसीव होगा या इंडिया में अर्न होगा तो उस केस में सभी को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये तो 30,000 सभी के लिए टैक्सेबल होगा। साथ ही साथ हम लोग सॉल्यूशन भी देखते रहते हैं। यहाँ से आप देख रहे हो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लायबल टू बी टैक्स इन इंडिया ऑफ मिस्टर दास फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। पार्टिकुलर्स में लिख दिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन कोलंबो रिसीव इन इंडिया और कितना दिखाया है, दोनों कॉलम में दिखाया है 30,000, क्योंकि अगर इंडिया में रिसीव हुआ या इंडिया में अर्न हुआ तो सभी स्टेटस वाले को टैक्स पे करना पड़ता है। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकते हैं, उसको अवॉइड कीजिएगा। बी नंबर पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रहा है। प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन बांग्लादेश कंट्रोल फ्रॉम इंडिया एंड रिसीव इन बांग्लादेश ₹15,000। तो इस केस में था कि अगर हमारा इनकम इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो ऑर्डिनरी वाले को देना पड़ता है, नॉट ऑर्डिनरी वाले को भी देना पड़ता है, नॉन रेसिडेंट को नहीं देना पड़ता। इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पे कि इन प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन बांग्लादेश कंट्रोल फ्रॉम इंडिया एंड रिसीव इन बांग्लादेश, इंडिया से कंट्रोल हो रहा था इसलिए रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी को टैक्स पे करना पड़ रहा है और नॉन रेसिडेंट को टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम ए लैंड सिचुएटेड इन बांग्लादेश। अगर लैंड इंडिया में नहीं है तो उस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना नहीं जाता, और चूंकि लैंड बांग्लादेश में है तो इस केस में अर्न भी बाहर हो रहा है, रिसीव भी बाहर हो रहा है और कंट्रोल भी बाहर का ही होगा। तो इस केस में सिर्फ ऑर्डिनरी वाले को देना पड़ता है, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट को टैक्स पे नहीं करना पड़ता। इसलिए आप सी नंबर पॉइंट में देख रहे हैं कि यहाँ दोनों ही केसेस में नील दिखाया है। ऑर्डिनरी वाला फर्स्ट वाला कॉलम होता तो उसमें हम लोग दिखाते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी वाले को इस केस में भी टैक्स पे करना पड़ता है। डी नंबर पॉइंट था इनकम फ्रॉम ए प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव्ड इन ईरान। प्रोफेशन इंडिया में है, मतलब अर्न कहाँ हो रहा है, इंडिया में, और अगर इंडिया में अर्न हो रहा है तो सभी को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप डी नंबर पॉइंट के सॉल्यूशन में देख रहे हो कि इनकम फ्रॉम ए प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव इन ईरान, दोनों ही केस में टैक्स पेमेंट दिखाया है।
और लास्ट एक पॉइंट है हमारे पास, सैलरी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम ए सर्विस रेंडर्ड इन पाकिस्तान। इंडिया में रिसीव किया है तो इस केस में भी सभी को टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसके लास्ट पॉइंट आप यहाँ पर दे सकते हो, सैलरी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन पाकिस्तान, सभी में टैक्स पे दिखाया है, दोनों ही कॉलम में, चाहे आपका स्टेटस रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का हो या आपका स्टेटस नॉन रेसिडेंट का हो, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर जो भी आप यहाँ पर दिखाए हो सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा टोटल टैक्सेबल इनकम, जो कि यहाँ पर टोटल करके दिखाया है कि अगर इस पर्सन का स्टेटस रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी का होगा तो इसको 1,47,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर इसका स्टेटस नॉन रेसिडेंट का होगा तो इसको 1,32,000 के ऊपर टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन को अगर आप नोट करके लिखोगे, देखकर नोट करके अगर आप इसको समझोगे तो चीज़ें आपको और ज़्यादा बेहतर समझ